हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट से कौन से मटेरियल अफेक्ट होते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दें कि दुनिया में हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं। आपके पास ये भी मटेरियल है, ये भी एक मटेरियल है ना। आपके पास लोहा भी है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास दुनिया में लाखों मटेरियल्स हैं। हमको बात करनी है कि कौन से मटेरियल का मैग्नेट से क्या अफेक्ट होता है या नहीं होता है। यानी मैग्नेट किसी को अट्रैक्ट करता होगा, किसी को रिपेल करता होगा, किसी को फीबली रिपेल करता होगा, किसी को फीबली अट्रैक्ट करता होगा। उन्हीं के हमने क्लासिफाई करके उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा है पैरामैग्नेटिक, फिर है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उनको बोलते हैं जो आपके मैग्नेट से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, है ना। यानी वो मटेरियल्स जो आपके मैग्नेट के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत तेजी से स्ट्रांगली वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि एग्जांपल दें आपको, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इस तरीके के जो आपके सारे एग्जांपल्स हैं, ये क्या है कि अगर मैग्नेट के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत तेजी से ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्यों ये वर्क कैसे करते हैं, इसका अगर हम बेसिक बताएं, अलग से पूरी वीडियो इस पर हम बनाएंगे। आपको अगर बेसिक बताएं तो ये है कि इनका जो एटम होता है, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके सारे एक ही डायरेक्शन में फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि सारे के सारे जो आपके स्पिन्स हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो डोमेन होता है वो डोमेन ऐड होता रहता है। यानी आपका इतना बड़ा सा कोई आपका मटेरियल है, इसमें लाखों आपके एटम होंगे, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो आपकी स्पिन करता था जिसकी वजह से उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो आपके डोमेन क्रिएट करता है। यानी जब अलाइन होता है वो, तो जब कई सारे इलेक्ट्रॉन का एक साथ हम कंबाइन करें तो आपका एक डोमेन बना, और कई सारे डोमेन मिल करके जब अलाइन होते हैं एक ही डायरेक्शन में, एक ही साथ अलाइन होते हैं, तो वो आपका बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, और उन्हीं टाइप के मैग्नेट को हम फेरोमैग्नेट बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर आपके पास दूसरे टाइप का है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरा मतलब आपका नाम से ही लग रहा है आधा। जैसे आपने सुना होगा, पैरालाइज के बारे में सुना होगा, है ना। इस टाइप के आपके वर्ड सुने होंगे। पैरा का मतलब ही लगता है कि हाफ, हाफ आपको वर्ड लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये आपका क्या था, बहुत तेजी से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता था। ये आपका पैरा है मतलब आधा है, तो ये फीबली अट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है, ये आपका अट्रैक्ट करता है लेकिन वीक अट्रैक्शन होती है, फीबली अट्रैक्ट करता है। आई बात समझ, क्यों करता है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो, जो आपका फेरोमैग्नेट था वहां पे जब आपका अलाइन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड पाने के बाद, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल्स पे पड़ता है तो उसके सारे के सारे जो आपके डोमेन थे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हुए पैरामैग्नेटिक में। अगर हम फेरोमैग्नेट की बात करें तो फेरोमैग्नेट के जो डोमेन्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं हम किसी मटेरियल के पास, तो वो आपका पूरा का पूरा इस तरह से अलाइन नहीं होते, है ना। यानी पूरी की पूरी तरह से रैंडम भी नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी तरह से अलाइन भी नहीं है। अलाइन है लेकिन फेरोमैग्नेट के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए ये आपका फीबली अट्रैक्शन कर पाते हैं। आप दोनों को कंपेयर करके आपको समझ आ रहा होगा। हम ये बोल रहे हैं कि आपके पास दो मटेरियल है, एक मटेरियल आपका है, आपको नहीं पता कि कौन सा मटेरियल फेरो है कौन सा पैरा है। आपने उस मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, उनकी वजह से डोमेन बना, और वो डोमेन, बहुत सारे डोमेन अगर अलाइंड करते हैं, अगर पूरा एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे अलाइंड कर जाते हैं तो वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है। वो आपका ये रहा एग्जांपल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ठीक है, दूसरा हमने आपको बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उनके जो डोमेन्स हैं वो अलाइंड तो करते हैं लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होते हैं, तो ये आपका बन जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।
जैसे कि आपका एग्जाम्पल है आपका एल्यूमिनियम है, आपके पास प्लेटिनम है, ये एग्जाम्पल्स आपके पैरामैग्नेटिक के होते हैं। ये अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन फीबली अट्रैक्ट होते हैं, वीक अट्रैक्शन होता है। क्यों? इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ पे एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ये आपका एक अनपेयर्ड है। ठीक, ये आपके एटलीस्ट वन अनपेयर्ड तो होना ही चाहिए आपको ये बनने के लिए। क्या ऐसा है कि सिर्फ एक ही अनपेयर्ड बनता है? ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पेयर्ड है, ये आपका एक अनपेयर्ड हो गया, दूसरा भी अनपेयर्ड हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उनको बोलते हैं, उन मटेरियल्स को बोलते हैं। दुनिया में जो हमारे पास लाखों मटेरियल्स हैं उनमें से वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं जो आपके फीबली अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। जब हम इस मटेरियल को यानी कि एल्यूमिनियम और प्लेटिनम को मैग्नेट के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये आपका बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि फीबली अट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हम इन मटेरियल्स को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा मटेरियल है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स बिल्कुल इसी पैरा के अपोजिट काम करता है। पैरा का काम क्या था कि वो फीबली अट्रैक्ट कर रहा था, ये आपका फीबली रिपेल करता है। ये क्या करता है? ये फीबली रिपेल करता है, यानी इसमें आपकी रिपल्सिव इफेक्ट आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? इसके अंदर ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनके पास क्या होगा? जब हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये अट्रैक्ट करते ही नहीं बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लगते हैं। यानी देखो, मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी इस डायरेक्शन में लेकिन ये जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट, इनके जो डोमेन थे वो अपोजिट जाने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि these materials create an induced magnetic field in a direction opposite to an externally applied magnetic field। जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसके अपोजिट में ये काम करने लगे। तो इसलिए हम देखो यहाँ पे कि हमने मैग्नेटिक फील्ड इधर से दे रहे हैं और ये आपका उस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लीडिंग टू ए रिपल्सिव इफेक्ट। अपोजिट में चूंकि वर्क करने लगे तो इनके ऊपर आता है रिपल्सिव इफेक्ट आने लगता है और इसीलिए इनको हम बोलते हैं फीबली रिपेल करते हैं और ये रिपल्सिव इफेक्ट देते हैं। इनके एग्जांपल्स आपके पास हो जाएंगे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। ये जो आपके एग्जांपल्स हैं ये आपके वो मटेरियल्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इनके पास, और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इनके पास जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनके जो डोमेन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो एक मिनट आप फिर से देख लो क्या है। हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस 3 टाइप के होते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया कि दुनिया में आपके पास लाखों करोड़ों जो सब्सटेंस हैं उनको हम मैग्नेट के बेसिस पे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला वो कि जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी वो मटेरियल जो आपके मैग्नेट से बहुत मैग्नेट के कांटेक्ट में आने से बहुत तेजी से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, तो इसकी हमने आपको बताया कि जिस डायरेक्शन में हम दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में सारे इसके डोमेन काम करते हैं, अलाइन हो जाते हैं एक ही साथ। तो सारे देखो, अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं इसके बारे में तो आपके पास एटम होता है। एटम में आपके पास यहाँ पे के शेल, एल शेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जहां पे भी होता है वो अपनी एक्सिस पे, इस एक्सिस पे अगर है तो इस एक्सिस पे मूव कर रहा होता है, इसी एक्सिस पे यहाँ पे जहां पे होगा मूव कर रहा होगा। इनके मूवमेंट की वजह से इनके पास क्रिएट होती है एक मैग्नेटिक फील्ड, टीनी मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं। तो वो अगर एक ही डायरेक्शन में, जब कई सारे हो जाते हैं, एक छोटा सा सब्सटेंस ले लें उसके अंदर हम बोलते हैं कि कई सारे जब हो गए तो हम बोलते हैं डोमेन। ठीक, तो जब बहुत सारे डोमेन, बहुत सारी फील्ड टीनी मैग्नेट जैसा काम करने वाले एक साथ मिल जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो वो बन जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यों कि अब ये इसीलिए ये क्या करता है, अब तेजी से अट्रैक्ट करने लगता है। दूसरा हमने बताया कि एक आपका है इसमें क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया तो क्या किया इसने कि आपके कुछ अलाइंड तो हुए लेकिन इसके कंपैरिजन में पूरी तरीके से अलाइंड नहीं हुए, है ना, तो ये फीबली अट्रैक्ट करने लगा। लेकिन तीसरी कंडीशन में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में दी थी, हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दी और जो डोमेन थे
वो चूंकि उसमें कोई भी अनपेयर्ड था ही नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अट्रैक्ट करते ही नहीं हैं, बल्कि ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये आपके जो एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की अपोजिट डायरेक्शन में ये जाने लगे, इसलिए इसमें रिपल्सिव इफेक्ट आता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फीबली रिपेल करते हैं। इनके एग्जांपल्स सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, जितनी भी महंगी चीजें हैं वो आपके ये रहे। अब बात आती है कि एमआरआई में हम किनको अलाउ करते हैं। अगर इनमें से कोई मटेरियल है जो यूज करा है पेशेंट ने, तो हम एमआरआई करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर किसी पेशेंट के पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, चाहे वो इम्प्लांट है, मान लो कोई रॉड लगी है, कॉकलियर इम्प्लांट है, डेंटल इम्प्लांट है, या रॉड लगी है आपके कहीं फ्रैक्चर वगैरह होने पे, तो अगर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन सब्सटेंस का यूज करके आता है, तो चूंकि ये अट्रैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं ये मटेरियल्स, तो इन मटेरियल्स के साथ हम एमआरआई नहीं करते हैं, बिल्कुल भी हम अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद आता है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या होते हैं कि ये अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन टेम्पोरेरी वर्क करते हैं और इनका अट्रैक्शन कम होता है, तो इसमें हम अलाउ कर सकते हैं, लेकिन हम 1.5 और 3 टेस्ला पे कई बार हम अवॉइड करते हैं। जो आपके लोअर टेस्ला की मशीनें हैं, 0.3 टेस्ला, 0.4 टेस्ला, इन पे हम वर्क करने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो अगर ये पैरामैग्नेटिक यानी हल्का सा अट्रैक्ट भी हो रहा है तो उतना इफेक्ट ना आए। फिर उसके बाद आपका आता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में वो सारे मटेरियल्स आ गए, ये सारे मटेरियल आ गए, अगर ये कोई पेशेंट पहन के आता है, डायमंड है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो फिर हम इसको बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं, हम कर सकते हैं। डायमैग्नेटिक यानी सोना, चांदी और हीरा, ये अगर कोई पहन के आता है तो इसका हम मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड से इसको अट्रैक्शन नहीं होता है, तो हम अलाउ कर सकते हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आता है एमआरआई ब्रेन कराने, और वो यहाँ पे आपके कान में, नाक में या आपके बालों में कोई सोना या चांदी पहन के आता है, तो आप देखते होंगे कि टेक्नीशियन जो है, रेडियोग्राफर्स, वो आपके इनको बोलते हैं रिमूव करने के लिए। वो एक्चुअली इसलिए नहीं बोलते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं वो कि ये आपके मटेरियल्स को मैग्नेट खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए नहीं बोलते हैं। बल्कि क्या होगा कि ये है तो आपका मेटल, तो मेटल आर्टिफैक्ट आने के चांसेस होते हैं। मेटल आर्टिफैक्ट अगर आएगा तो उनको रिपीट करना पड़ेगा, स्कैन टाइम बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो आपको मना करते हैं कि इनकी वजह से मतलब आर्टिफैक्ट ना है, इसके लिए हमें रिमूव कराना पड़ता है। आई बात समझ? तो ये चीजें आपकी हैं कि एमआरआई हम अगर करना हो तो हम इसका तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये मटेरियल्स अगर हम यूज करें बिल्कुल कर सकते हैं। इन मटेरियल्स के लिए हम हायर टेस्ला को प्रिफर ना करके लोअर टेस्ला की मशीन को हम प्रिफर करते हैं, इसमें हम बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं। अगर आमतौर पे आपने देखा होगा किसी को अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कोशिश करते हैं हमारा इसी का होता है, वो फेरो का हम नहीं लगाते, इसी को प्रिफर करते हैं, ताकि हम बाद में अगर एमआरआई कराना पड़े तो हम कर सकें। ये आज का आपका टॉपिक रहा, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, थैंक यू।